दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही कहते हैं एक मार्मिक कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा और साथ में आप कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाएंगे। कहानी सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये थोड़ी एडवांस लेवल की है, तो कई लोग आप में से जो लोग एडवांस स्टोरी चाहते हैं सुनना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, कहानी इतनी अच्छी है, कहीं ना कहीं आपके मन को छुएगी और साथ में आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मनी इन पॉट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पॉट का मतलब होता है कोई बड़ा बर्तन, हांडी वगैरह। तो क्या अर्थ हुआ? मनी इन पॉट मतलब कि हांडी में पैसा, हांडी में धन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हीरानंद फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और आप इसे नोट कर लीजिए। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, ये एडजेक्टिव है। हीरानंद फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। हीरानंद किसान बहुत मेहनती था। ही नेवर पुट ऑफ एनीथिंग टू टुमारो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इसे नोट कर लीजिए। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी काम को टालना, और नेवर मतलब कभी नहीं। और ये पास्ट का वाक्य है और यहाँ पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट है, तो यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। ही नेवर पुट ऑफ एनीथिंग टू टुमारो। वह किसी भी चीज़ को कल पर कभी नहीं टालता था। बट हिज सन, लेकिन उसका बेटा, हिज मतलब उसका, लेकिन उसका बेटा रामू वॉज वेरी लेजी। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। बट हिज सन रामू वॉज वेरी लेजी, लेकिन उसका बेटा रामू बहुत आलसी था। एंड गुड फॉर नथिंग, और किसी काम का नहीं था। और दोस्तों, गुड फॉर नथिंग को आप नोट कर लीजिए। गुड फॉर नथिंग का मतलब है किसी काम का ना होना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालता था, लेकिन उसका बेटा रामू बहुत आलसी था। एंड गुड फॉर नथिंग, और बेकार था, किसी भी काम का नहीं था। रामू नेवर हेल्प्ड हिज फादर इन हिज वर्क। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, जब आप नेवर का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो वहाँ पर आप डिड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। और वहाँ आमतौर पर क्या होता है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यदि आप नेवर का प्रयोग करेंगे तब आपको डिड नॉट नहीं लगाना, लेकिन आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का वहाँ पर यूज़ करना होगा। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला? रामू नेवर हेल्प्ड हिज फादर इन हिज वर्क। रामू ने कभी भी अपने पिता की उनके काम में मदद नहीं की। चलिए आगे देखिए। वन डे बिफोर गोइंग टू वर्क ऑन हिज फील्ड्स द फादर टोल्ड हिज सन आई एम गोइंग टू द फील्ड। दोस्तों, ये बड़ा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। वन डे, एक दिन, बिफोर गोइंग टू वर्क। यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों। बिफोर, आफ्टर, विदाउट और फ्रॉम के बाद जब भी आप वर्ब लगाएं तो आपको हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। आप नोट कर लीजिए,
बिफोर, आफ्टर, विदाउट और फ्रॉम, इन चारों शब्दों के बाद आपको हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होगा। एक दिन, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले। ऑन हिज फील्ड, अपने खेतों पर। द फादर टोल्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे को बताया। सन, बेटा, आई एम गोइंग टू द फील्ड्स। और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, मतलब रहा है रही है वाले वाक्य, जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो पिता ने अपने बेटे को बताया कि बेटा आई एम गोइंग टू द फील्ड्स, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। गिव वाटर एंड फॉडर टू द काउज। दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसको ज़रूर समझें, ज़रूर नोट करें। ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। देखिए इम्पेरेटिव वाक्य क्या होता है, जिसको हिंदी में आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जो भी आप इस तरह के वाक्य सुनते हैं, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई आदेश होता है कि यहाँ ना बैठें, यहाँ ना खड़े हों, यहाँ ना थूकें, इस तरह के आपने लिखे देखे होंगे। तो इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो इम्पेरेटिव कहलाते हैं। इम्पेरेटिव मतलब जहाँ पर आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों इनको बनाने का क्या तरीका है, यदि इस तरह के वाक्य नेगेटिव होंगे तो डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि अफर्मेटिव होंगे तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन भी नहीं करना और किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का भी वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, गिव वाटर एंड फॉडर टू द काउज। फॉडर मतलब चारा। क्या अर्थ हुआ कि गायों को पानी और चारा दे देना। तो उन्होंने मतलब खेत पर जाने से पहले अपने बेटे को कहा कि गिव वाटर एंड फॉडर टू द काउस, गायों को पानी और चारा दे देना। एंड ही वेंट अवे, और वह चला गया। चलिए आगे देखिए। बट रामू लॉइस्टर्ड ऑल डे लॉन्ग। दोस्तों लॉइस्टर का मतलब होता है इधर उधर मटर गश्ती करना, सेकंड फॉर्म लॉइस्टर। लेकिन रामू ने पूरा दिन इधर उधर मतलब कि पूरा दिन मस्ती इधर उधर वो घूमा भटका। इन द इवनिंग, शाम को। व्हेन हीरानंद रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स, रिटर्न मतलब लौटना, वापस लौटना। जब हीरानंद खेतों से वापस लौटा, ही फाउंड, उसने पाया, द काउज स्टार्विंग, जो गाय हैं वो भूख मतलब कि उन्हें भूख लग रही है। और दोस्तों इसका ये मतलब होता है जब कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कई बार जैसे हम बोलते हैं कि वह भूखा मर रहा है, मैं भूख से मर रहा हूँ, तो तब भी स्टार्विंग का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि इन द इवनिंग, शाम को। व्हेन हीरानंद रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स, जब हीरानंद खेतों से वापस लौटा। ही फाउंड, उसने पाया, द काउज स्टार्विंग, जो गाय हैं वो भूख से मर रही हैं। इट एंगर्ड हिम, एंगर का मतलब होता है दोस्तों नाराज़ कर देना, क्रोधित कर देना, सेकंड फ्रॉम एंगर्ड। इट एंगर्ड हिम, इस चीज़ ने उन्हें नाराज़ कर दिया, क्रोधित कर दिया। ही कंप्लेंड, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, सेकंड फ्रॉम कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की। सन, बेटा। यू शुड हैव एटलीस्ट टेकन पिटी ऑन द पुअर डम्ब एनिमल्स। दोस्तों आप इसके स्ट्रक्चर को जरूर नोट करें। सबसे पहले समझ लीजिए शुड का प्रयोग कब किया जाएगा, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर किसी भी तरह की सलाह को दर्शाते हैं, तब शुड का यूज़ किया जाता है। और जब इस तरह की सलाह का प्रयोग आप पास्ट के वाक्यों में करते हैं, जैसे मान लीजिए जब बनाते हैं आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको इस काम को करना चाहिए था, मतलब कि आप सलाह देते हैं, साथ में वो सलाह पास्ट में, तब आपको शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या मतलब हुआ। उन्होंने शिकायत की, बेटा। यू शुड हैव एटलीस्ट टेकन पिटी, टेक पिटी मतलब दया आना, और ये थर्ड फॉर्म है टेकन पिटी। आपको कम से कम इन डम्ब एनिमल्स, मतलब ये जो गूंगे पशु हैं, डम्ब का मतलब है गूंगा जो नहीं बोल सकता, तो उन्होंने क्या कहा, आपको कम से कम इन बेचारे गूंगे पशुओं पर दया करनी चाहिए थी। रामू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज फादर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, रामू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज फादर, रामू ने अपने पिता की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। हीरानंद वॉज वेरी सैड एट द बिहेवियर ऑफ हिज सन। और जो हीरानंद था अपने बेटे के इस बिहेवियर मतलब कि व्यवहार पर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पुट सम सेंस इनटू हिज सन बट फेल्ड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ट्राई मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, टू पुट सम सेंस इनटू हिज सन, अपने बेटे में थोड़ी समझदारी डालने की, बट फेल्ड, लेकिन वो विफल हो गया। चलिए आगे देखिए।
द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना और थर्ड फॉर्म में ग्रोन ओल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड, किसान बूढ़ा हो चुका था। ही लीज्ड हिज फील्ड्स टू सम अदर फार्मर एंड प्लान्ड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, PILGRIMAG। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। और दोस्तों लीज का मतलब होता है किसी, जैसे कई बार जो किसान होते हैं वो अपनी ज़मीन को दूसरे किसानों को या छोटे किसानों को बटाई पर दे देते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि जब वो अपनी ज़मीन देते हैं तो दूसरा जो व्यक्ति होता है वो उस पर खेती करता है और उसमें वो लोग 50-50% उस चीज़ को जो भी उससे इनकम होती है उसको शेयर करते हैं। तो उसको लीज पर देना कहा जाता है। कई बार इसे हिंदी में बटाई पर देना भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही लीज्ड हिज फील्ड्स टू सम अदर फार्मर। उसने अपने खेतों को किसी और किसान को बटाई पर दे दिया। एंड प्लान्ड, और उसने योजना बनाई, टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, और उसने एक पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। चलिए आगे देखिए। एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर ही टीयरफुली सेट टू हिज सन। दोस्तों डिपार्चर को आप नोट कर लीजिए, DEPARTURE डिपार्चर नाउन है। वैसे अगर आप इसको टी तक रखें डिपार्ट तो इसका मतलब हो जाएगा रवाना होना, कहीं जाना, और वो वर्ब है और डिपार्चर नाउन है तो यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। डिपार्चर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जाना, किसी की विदाई होना। तो क्या अर्थ हुआ? एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर मतलब अपने जाने के समय। ही टीयरफुली सेट टू हिज सन। टीयरफुली मतलब रोते हुए, आंसू भरे हुए। उसने रोते हुए या कह सकते हैं आंसू भरी आंखों से सेट टू हिज सन अपने बेटे से कहा, सन बेटा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हेन आई शैल रिटर्न, कि मैं कब वापस आऊँगा। वेन एवर यू नीड मनी, वेन एवर मतलब जब भी, वेन एवर यू नीड मनी जब भी आपको पैसों की आवश्यकता हो, जब भी आपको पैसों की आवश्यकता ज़रूरत हो। टेक सम आउट ऑफ द पॉट दैट आई हैव कैप्ट इन माई केबिन। और दोस्तों टेक आउट का मतलब होता है निकालना। तो उसने क्या कहा कि वेन एवर यू नीड मनी, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो, टेक सम आउट ऑफ द पॉट, थोड़े से पैसे पोर्ट में से, हांडी में से निकाल लेना। दैट आई हैव कैप्ट इन माई केबिन, जो मैंने अपने केबिन में रखी है। केबिन का मतलब होता है कक्ष। तो जो उसके पिता थे उन्होंने जाने से पहले कहा रोते हुए कि बेटा यदि कभी भी आपको, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो आप थोड़े पैसे जो है वो उस पोर्ट में से निकाल लेना, जो मैंने अपने कक्ष में रखा है उस पोर्ट में से आप निकाल लेना। इट कंटेन्स लॉट ऑफ मनी, उन्होंने क्या कहा कि उसमें बहुत सारा पैसा है। आफ्टर अ पॉज, एक थोड़े से पॉज के बाद, थोड़ा सा रुकने के बाद, ही कंटिन्यूड, उन्होंने बोलना जारी रखा। चलिए देखिए क्या कहा उन्होंने, बट देर इज़ अ कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन एक शर्त है। यू मस्ट पुट ₹100 ऑफ योर ओन अर्निंग इन इट फर्स्ट। और उन्होंने क्या कहा कि यू मस्ट पुट ₹100 ऑफ योर ओन अर्निंग इन इट फर्स्ट। और दोस्तों देखिए यहाँ मस्ट का यूज़ किया गया है। जैसे सलाह देने में शुड का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से मस्ट का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सलाह हो। तो उन्होंने क्या कहा, यू मस्ट पुट ₹100 ऑफ योर ओन अर्निंग, मतलब आपको अवश्य ही अपनी खुद की अर्निंग मतलब खुद की कमाई के कम से कम ₹100 रखने चाहिए इन इट फर्स्ट, उसके अंदर। तो उन्होंने क्या कहा कि शर्त यह है कि आपको अपनी कमाई के, अपने कमाए हुए पैसों के कम से कम ₹100 इसके अंदर आपको रखने होंगे। देन फिर गो ऑन टेकिंग आउट एज मच एज एंड एज लॉन्ग एज यू विश, उसके बाद आप देन गो ऑन टेकिंग आउट, आप निकालते रह सकते हो, एज मच एज जितने चाहें, एंड एज लॉन्ग एज और जब तक चाहें, यू विश जब तक आपकी मतलब इच्छा हो उतने पैसे आप निकाल सकते हो। एंड द फादर वेंट अवे, और जो पिता थे वो चले गए। चलिए आगे देखिए। रामू थॉट, रामू ने सोचा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट, रामू ने सोचा, पुटिंग ₹100 ऑफ माई ओन शुड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम। तो उसने क्या सोचा कि पुटिंग ₹100 ऑफ माई ओन मतलब कि मेरे अपने ₹100 डालना, शुड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेटर बाद में, आई कैन क्लीन एवरीथिंग, मैं सब कुछ साफ कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए।
द वेरी नेक्स्ट डे, वेरी का मतलब द वेरी नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले ही दिन। अगले ही दिन रामू सेट आउट टू अर्न, रामू जो था सेट आउट पर निकल पड़ा, रामू निकल पड़ा टू अर्न कमाने के लिए 100 रुपीज़ सम, मतलब 100 रुपये की रकम कमाने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द वेरी नेक्स्ट डे रामू सेट आउट टू अर्न 100 रुपीज़ सम, मतलब अगले ही दिन रामू 100 रुपये कमाने के 100 रुपये की रकम कमाने के लिए निकल पड़ा। ही रीच्ड एट ए फैक्ट्री, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच, ही रीच्ड एट ए फैक्ट्री, वह एक फैक्ट्री पहुंचा, इन अ नियर बाई टाउन, एक नज़दीकी टाउन में, नज़दीकी शहर में। ही सेड टू द फैक्ट्री ओनर, उसने फैक्ट्री ओनर से मतलब फैक्ट्री के मालिक से कहा, आई नीड सम वर्क, मुझे थोड़े काम की ज़रूरत है, एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी तरह के काम की। द ओनर साइज्ड रामू एंड सेड, और दोस्तों साइज़ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आंकना, किसी का मूल्यांकन करना। द ऑनर साइज रामू एंड सेड, मतलब ऑनर ने, मालिक ने रामू को ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे देखा, एंड सेड और कहा, आई डोंट नीड एनी वर्कर, मुझे किसी भी वर्कर की, कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है। रामू वॉकड अहेड, वॉक अहेड मतलब चलकर आगे चले जाना, रामू आगे चला गया। अ हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, एक जो हाउस था अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब कि उसका निर्माण का काम हो रहा था। शैल आई गेट सम जॉब, क्या मुझे कोई काम मिलेगा। ही आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर, उसने कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार से पूछा। नो नहीं, आई ऑलरेडी हैव इनफ लेबर्स, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त लेबर है, मतलब काम करने वाले हैं। मोर देन आई नीड, मतलब मुझे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेरे पास पहले ही काम करने वाले हैं। द कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाइड, ठेकेदार ने जवाब दिया। आगे देखिए, रामू लुक्ड फॉर वर्क ऑल डे, लुक फॉर मतलब ढूंढना, रामू ने, फॉर ऑल डे रामू ने पूरा दिन काम ढूंढा। बट मेट विद नो सक्सेस, लेकिन उसे कोई भी सफलता नहीं मिली। चलिए आगे देखिए, ही वॉज फीलिंग हंग्री, फील हंग्री मतलब भूख लगना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्क के साथ फोर्थुम लगाई जाती है। ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही थी, एंड वेरी टायर्ड, और बहुत थका हुआ था। सो इसलिए ही रिटर्न होम, वे घर लौट आया। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अगेन सेट आउट टू लुक फॉर सम जॉब, अगले दिन वे दोबारा निकल पड़ा टू लुक फॉर सम जॉब, कोई काम ढूंढने। दिस टाइम, इस बार, ही वॉज लकी, वह लकी था, मतलब इस बार वो भाग्यशाली हुआ। ही गॉट लेबर वर्क, उसे एक लेबर का मतलब कि लेबर का मतलब हो गया ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम हो, उसे लेबर वर्क कहते हैं। उसे एक लेबर वर्क मिल गया, मेहनत करने वाला काम, ऑफ पाइलिंग इकट्ठा करने का, एट ए रोड कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जो एक जहाँ पर रोड का निर्माण का काम चल रहा था वहाँ पर उसको कुछ उठाने का, पाइल करने का मतलब इकट्ठा करने का काम मिल गया। रामू टॉयल्ड हार्ड ऑल डे, टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, रामू ने पूरा दिन कड़ी मेहनत की। ही फेल्ट पेन ऑल ओवर हिज बॉडी, उससे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। एंड वॉज डेड टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक गया। आगे देखिए, इन दिस वे, इस तरह से, ही लेबर्ड फॉर 4 days, उसने 4 दिन परिश्रम किया, लेबर मतलब परिश्रम करना, उसने 4 दिन परिश्रम किया। एंड अर्न द 100 रुपीज़, और उसने 100 रुपये कमा लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। नाउ अब, ही कुड क्लेम, अब वो क्लेम कर सकता था, क्लेम मतलब दावा करना। नाउ ही कुड क्लेम ऑल द मनी, अब वो सारे पैसों पर दावा कर सकता था। द पॉट कंटेंट, जो उस पॉट में थे। चलिए आगे देखिए, ही केम होम एंड पुट द 100 रुपीज़ इन द पॉट, क्या अर्थ हुआ, ही केम होम, दोस्तों कम मतलब आना, सेकंड होम केम, ही केम होम, वह घर आया। एंड पुट द 100 रुपीज़ इन द पॉट, और उसने पॉट में, उस हांडी में 100 रुपये डाल दिए। देन फिर ही पिक्ड अप द अर्थन पॉट, और दोस्तों अर्थन का मतलब मिट्टी का, फिर उसने उस मिट्टी की पॉट को, हांडी को उठाया। पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक्ड, उसने उस मिट्टी की हांडी को उठाया। एंड टर्न इट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब होता है उल्टा कर देना, और उसने उसको उल्टा कर दिया। अ ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना, अ ट्रेजर फेल ऑन द फ्लोर, और दोस्तों आप इसे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। अ ट्रेजर फेल ऑन द फ्लोर, क्या अर्थ हुआ कि एक खजाना फर्श पर गिरा।
देयर वर नोट्स एंड कॉइन्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। क्या अर्थ हुआ देयर, और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वर्क का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। देयर वर नोट्स एंड कॉइन्स विद वर्थ 100,000 ऑफ रुपीज़, और वर्थ मतलब कीमत, मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का कि हज़ारों रुपए कीमत के नोट और सिक्के थे। इट वुड टेक टाइम फॉर रामू, और रामू को समय लगेगा टू काउंट ऑल दैट, मतलब उन सारों को गिनने में। ही सैट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, ही सैट डाउन वह नीचे बैठ गया। बिसाइड द हीप एंड थॉट, उस हीप मतलब ढेर, उस ढेर के पास बैठ गया। एंड थॉट, और उसने सोचा। इट टुक अ किलिंग लेबर फॉर मी टू अर्न जस्ट 100 रुपीज़, उसने क्या सोचा, इट टुक मी अ किलिंग लेबर, मतलब मुझे इतना ज़्यादा परिश्रम लगा, मतलब कि लगा, फॉर मी टू अर्न जस्ट 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपये कमाने के लिए। इमेजिन, कल्पना करो, हाउ मच लेबर फादर मस्ट हैव पुट इन टू अर्न दिस ह्यूज अमाउंट। तो उसने क्या सोचा कि कल्पना करो कि पिता को कितना ज़्यादा समय लगा होगा टू अर्न दिस ह्यूज मनी, इतने सारे पैसा कमाने में। हाउ हार्ड ही मस्ट हैव वर्कड ऑल दीज ईयर्स, और उन्होंने इन सभी सालों में कितने मेहनत से काम किया होगा। ही लुक्ड एट हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को देखा। दे लुक्ड बीटन, और वो पिटे हुए लग रहे थे। ब्रूस्ड, ब्रूस्ड का मतलब होता है जिनमें खरोंच लगी, उनमें खरोंच थी। एंड स्वोलन, और वो सूजे हुए थे। आफ्टर ओनली 4 days वर्क, सिर्फ 4 दिनों के काम के बाद। ही सडनली रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, अचानक उसको एहसास हुआ। हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। एंड गॉट रिफॉर्म्ड, और वो सुधर गया। चलिए आगे देखिए। अ हैप्पीनेस वेटेड फॉर हीरानंद एट होम, और एक जो हैप्पीनेस थी, खुशी थी, वेटेड, उसने इंतज़ार किया फॉर हीरानंद, हीरानंद का, एट होम घर पर। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया। हिज सन हैड बिकेम, और दोस्तों यहाँ शायद मिस्टेक है क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और ये बिकेम है तो इसको बिकम होना चाहिए, तो मैं इसको थर्ड फॉर्म ही मानूंगा। तो क्या अर्थ हुआ, हिज सन हैड बिकम अ हार्ड वर्किंग यंग मैन, उसका बेटा एक हार्ड वर्किंग मतलब कि मेहनती युवक बन चुका था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है इसी अच्छे से मॉरल के साथ। जैसा यहाँ पर हमने देखा कि जो किसान था उसने अपने बेटे को बहुत ही आसान तरीके से एक सही रास्ता दिखाया, और दोस्तों जो सही रास्ता है वो यही है कि हम सबको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो लोग आलसी होते हैं या फिर जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें जीवन में हमेशा ही पछताना होता है। और यदि हम मेहनत करते हैं तो हम मेहनत से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और दोस्तों उसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर सौरभ विश्वकर्मा जी, जो कि खुरई मध्य प्रदेश से हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सर आप मेरा नाम लेना वीडियो में, तो सौरभ जी मैंने आपका नाम ले लिया इस वीडियो में। यदि आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।